देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मानो पूरा राजधानी, पूरे भोपाल के लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर उमड़ आए हों। 14 अगस्त को भोपाल के बोट क्लब पर नौका तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराते हुए हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तिरंगे के रंगों वाले गुब्बारे छोड़े और देशभक्ति गीत ये देश है वीर जवानों का गाकर जनता में जोश भरा। सीएम मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। बता दें, कोलार रोड से बैरागढ़ तक करीब 32 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई, जिसको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई। सीएम मोहन यादव ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और जनता से एकजुट होकर देश की तरक्की में योगदान देने की अपील की। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने सैकड़ों स्कूली बच्चों के साथ उत्साह के साथ दौड़ लगाई। 14 अगस्त की सुबह रायपुर के तेलीबांधा तालाब से भारत माता चौक तक स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौड़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा थामकर सैकड़ों स्कूली छात्र छात्राओं के साथ दौड़ लगाई। उनके साथ विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा, स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दौड़ के बाद बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये स्वतंत्रता दौड़ न केवल देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है, बल्कि युवाओं में फिटनेस और अनुशासन को भी प्रोत्साहित करती है। विभाग द्वारा 14 अगस्त को स्वतंत्रता दौड़ 2025 का आयोजन किया गया। हम सब लोगों को इस तिरंगे झंडे की शान को बना के रखना है और सभी वर्गों ने मिलकर इसको दौड़ा है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जबलपुर से देशभक्ति से भरी एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पर नर्मदा नदी की उफनती लहरों के बीच सैकड़ों तैराकों ने तिरंगा थामकर वंदे मातरम के नारों के साथ नदी पार की। जबलपुर के ग्वारी घाट से शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने नर्मदा नदी की तेज धारा में तिरंगा थामकर तैरते हुए देशभक्ति का अनोखा परिचय दिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से नर्मदा का किनारा गूंज उठा। किश्तवाड़ में बादल फटने से त्राहिमाम मच गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता यात्रा मार्ग पर बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी तबाही हुई है, 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 14 अगस्त के तड़के सुबह किश्तवाड़ के पड्डर उपमंडल के चितौसी गांव में मचैल माता मंदिर के पास बादल फटने से घटना हुई। इस आपदा ने इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिससे मचैल माता यात्रा मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक लंगर बह गया और 2 महत्वपूर्ण पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे यातायात और बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। जिला प्रशासन, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत हरकत में आई और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना पर दुख जताया और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव में ऊंची पहाड़ियों पर बादल फटने से घटना हुई। इससे कोरपनखंड में भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे बागीपुल बाजार और आसपास के इलाके में तबाही मच गई। प्रशासन ने तुरंत बागीपुल बाजार को खाली करवाया और हाई अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ के तेज बहाव में 3 गाड़ियां बह गई और 4 कॉटेज को नुकसान पहुंचा गया। इसके अलावा तीर्थन घाटी के बटाहड़ क्षेत्र में भी बादल फटने की दूसरी घटना सामने आई है, जिससे तीर्थन नदी में बाढ़ आ गई। गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में कई गांव को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। यह घटना पिछले साल 2024 में शिमला के रामपुर में भी हुई तबाही को याद दिलाती है, जब बादल फटने से पूरा गांव तबाह हो गया था और प्रशासन ने नदी नाले से दूर रहने की सलाह दी है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े अस्पताल एम्स से चिंताजनक खबर सामने आई है। भारी बारिश ने एम्स में भारी जलभराव पैदा कर दिया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के कारण एम्स के अंडरपास और कई हिस्सों पर पानी भर गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि मरीजों और उनके परिजन को अस्पताल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एम्स के ट्रॉमा सेंटर से न्यूरो साइंस सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने से ऑपरेशन थिएटर्स बंद करने पड़े और कई सर्जरी स्थगित कर दी गई। मरीजों को सफदरजंग और अन्य सरकारी अस्पतालों में रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक एम्स के बेसमेंट में भारी जनरेटर और उपकरण होने के कारण बिजली आपूर्ति रोकनी पड़ी, जिससे ऑपरेशन थिएटर्स प्रभावित हुए। एम्स जैसी घटना ने देश के अन्य राज्यों, खासकर पटना जैसे शहरों में अस्पतालों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने न केवल अस्पतालों बल्कि सड़कों, अंडरपास और रिहायशी इलाकों को भी प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बारिश ने भारी तबाही यहां पर मचाई। यहां पर सड़क 15 फीट धंस गई, जिसमें 15 बाई 15 फीट का एक खतरनाक गड्ढा बन गया। 14 अगस्त की देर रात लखनऊ के अलीगंज में राधेलाल स्वीट्स के सामने मूसलाधार बारिश के कारण सड़क अचानक धंस गई। इस घटना से करीब 15 फीट गहरा और चौड़ा गड्ढा बन गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा रात करीब 3 बजे हुआ और गनीमत रही कि उस समय सड़क पर ज्यादा आवागमन नहीं था, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम जोन 3 के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क को तुरंत बंद करवा दिया गया। सुरक्षा के लिए इलाकों को बैरिकेड से घेर लिया गया है और यातायात को वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। नगर निगम की टीमें मरम्मत कार्य में जुट गई हैं, लेकिन गड्ढे की गहराई और बारिश के कारण काम में चुनौतियां आ रही हैं। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों में जलभराव और सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। कटनी की 29 साल की अर्चना तिवारी पिछले 7 दिनों से लापता है। रेल पुलिस ने जल्द ही इस मामले की खुलासा करने का दावा किया, लेकिन अब तक अर्चना के बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है जिसके बारे में पता चल सके कि अर्चना कहां है। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी, जो इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी, कटनी के लिए इंदौर से ट्रेन से निकली, लेकिन 7 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। रेल पुलिस के एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने दावा किया है कि उनकी टीमें अर्चना को जल्द ही तलाश लेंगी। एसपी ने कहा कि अगर अर्चना के परिजनों ने पहले पूरी जानकारी दी होती तो शायद अब तक उनका पता लग चुका होता। पुलिस ने बताया कि कई टीमें गठित की गई हैं और जिले भर में थाना प्रभारियों के साथ तकनीकी टीमें गहन जांच कर रही हैं। अर्चना के परिवार ने भोपाल के हबीबगंज जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज की और तलाश में पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है और उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला चर्चा में है, जहां लोग अर्चना की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सतना जिले के रैकवाड़ा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल प्रबंधन की बदहाली के खिलाफ बगावत कर दी। मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान बच्चों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और डीएम से अपनी समस्या सुनने की मांग की। नागौर तहसील के रैकवाड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बच्चों ने एक वीडियो और पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उन्होंने डीएम से गुहार लगाई और वो उनकी समस्या सुनने आए। छात्रों का कहना है कि स्कूल में कई दिनों से पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, नहाने की सुविधा नहीं है और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सुबह से भूखे प्यासे बच्चे एक कमरे में बंद हैं और कह रहे हैं कि जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। छात्रों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन उनकी शिकायतों को अनसुना कर रहा है। प्राचार्य से बात करने पर वो अपनी समस्याएं गिनाने लगते हैं, लेकिन बच्चों की परेशानियों का कोई समाधान नहीं हो रहा। पानी की कमी के कारण बच्चे न तो पी सकते हैं और न ही नहा सकते हैं। इसके अलावा खाने की गुणवत्ता और हॉस्टल की बदहाल स्थिति ने भी बच्चों का गुस्सा भड़का दिया है। वाराणसी से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय को सांसद घोषित कर उनके घर पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए। 13 अगस्त को वाराणसी में सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा कदम उठाते हुए अजय राय को सांसद घोषित कर दिया। कार्यकर्ताओं ने अजय राय के घर के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया और जमकर नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि अगर लोकसभा चुनाव में वोट चोरी नहीं हुए होते तो अजय राय ही वाराणसी से सांसद होते। 2024 में लोकसभा चुनाव में अजय राय सपा कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणामों में अजय राय दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मतगणना में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोप लगाए। इसी मुद्दे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने यह प्रतीकात्मक कदम उठाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गाले दिल बहलाने के लिए ये अच्छा ख्याल है और ऐसे कुछ हुआ है वाराणसी में, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। डिंडोरी में सरकारी स्कूल में पढ़ने आए नाबालिग बच्चों के हाथों में किताब कॉपी की जगह गेंती और कटर थमा दिए गए। बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल परिसर में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए।
इन तस्वीरों में बच्चे किताब, कॉपी और कलम की जगह गैंती और पेड़ की डाल काटने वाली कैंची लिए स्कूल परिसर में साफ सफाई करते और बागवानी का काम करते दिख रहे हैं। ये बच्चे जिनके हाथों में भविष्य लिखने वाली किताबें होनी चाहिए थी, मजदूरी करने को मजबूर हैं। ये घटना शिक्षा विभाग की उस गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना करती है जिसमें बच्चों से पढ़ाई के अलावा कोई अन्य कार्य न लेने के स्पष्ट निर्देश है। इस मामले में स्कूल के शिक्षक से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो खुद बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और स्कूल में साफ सफाई के लिए मजदूर भी लगाए गए हैं। हालांकि शिक्षक का ये दावा सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर मजदूर मौजूद थे तो बच्चों को गैंती और कटर क्यों थमाए गए। शिक्षक ने ये भी कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी, जो उनकी जिम्मेदारी पर और सवाल उठाता है। श्योपुर में खाद की कमी के चलते किसान सुबह 4 बजे से लाइनों में लग रहे हैं और पन्ना के इंद्रपुरी गोदाम में तो खाद की खेप पहुंचते ही धक्का मुक्की हो जाती है और लूट मच जाती है। परेशानी आ रही, 4 बजे से लाइन पर लगे हुए हैं किसान। और रोज ही आज 8-15 दिन में आज जाके नंबर आया था, कह रहे हैं कि आज लगाए। हमारे बहुत दिन हो गए भाई। अभी कितने बजे आए थे? अभी 4 बजे साहब। बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी है भाई। लंबी 60 भाई साहब। 10 दिन से 4 बजे सरकार 4 बजे उम्मीद है 1 किलोमीटर की लंबी लाइन। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करों के हौसले बुलंद है। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर ट्रेन के एसी डक्ट में सैकड़ों शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के AC2 टियर कोच में यात्रियों ने कम कूलिंग की शिकायत की। जब रेलवे टेक्नीशियनों ने A2 कोच के बर्थ के ऊपर AC डक्ट की जांच की तो वो दंग रह गए। डक्ट में अखबार में लिपटी 316 शराब की बोतलें मिली। कुल 57 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। वीडियो में एक GRP अधिकारी को कहते सुना गया कि ये देखिए खजाना। ये वीडियो X पर एक यूजर ने शेयर किया, जिसे 1,83,000 बार देखा जा चुका है। घटना की सूचना मिलते ही बस्ती, GRP और RPF की संयुक्त टीम ने बस्ती स्टेशन पर कोच की तलाशी ली। जांच में खगड़िया, बिहार के रहने वाले कोच अटेंडेंट आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष ने कबूल किया कि वो नियमित रूप से उत्तर प्रदेश से शराब तस्करी कर बिहार के काले बाजार में दोगुने दाम पर बेचता था। इंदौर से बारिश के चलते एक नाले में बुजुर्ग फंस गया, जिसे स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। सुबह से नाले में फंसा यह बुजुर्ग कई घंटों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। इंदौर के अमितेश नगर इलाके में भारी बारिश के कारण उफनते नाले में एक बुजुर्ग व्यक्ति फंस गया। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 6 बजे उसे नाले में फंसा देखा और तुरंत पुलिस और नगर निगम को सूचना दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रात से नाले की जाली से लटके हुए थे और तेज बहाव के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये घटना चौथराम मंडी के पास की है, जहाँ बारिश ने नाले को उफान पर ला दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे के कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग को रस्सी और JCB की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने भी इस बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेस्क्यू के बाद बुजुर्ग को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पन्ना में खाद की किल्लत ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह 4 बजे से खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कई दिनों से चक्कर काट रहे किसानों को लिए अब राहत नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई का समय है, लेकिन पन्ना में खाद की भारी किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पन्ना में पिछले 15 दिनों से यूरिया और DAP खाद की कमी के कारण किसान भटक रहे हैं। अजयगढ़ विपणन समिति में 500 से अधिक किसान लाइनों में खड़े हैं, लेकिन कईयों को भूखे प्यासे दिन भर इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही। किसानों ने बताया कि सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। बिना खाद के बोनी कैसे करें? पन्ना के जिला कलेक्टर ने स्वीकार किया है कि DAP की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है और किसानों को नैनो यूरिया जैसे विकल्प अपनाने की सलाह दी जा रही है। पन्ना में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। अजयगढ़ थाना प्रभारी ने अव्यवस्था को रोकने के लिए पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग लाइनें बनाई हैं। पन्ना में खाद की किल्लत ने किसानों की मेहनत पर संकट खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित जिला BJP कार्यालय का लोकार्पण किया। खैरागढ़ के पिपरिया वार्ड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित जिला BJP कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर BJP प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक यशोदा वर्मा सहित कई नेता मौजूद थे। CM साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं बल्कि मजबूत लोकतंत्र है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का गठन तो हुआ लेकिन बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने 611.21 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नहर लाइनिंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया, यानी कि इमरजेंसी सेवा के लिए अब अलग अलग नंबर नहीं, एक ही नंबर पर्याप्त होगा। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल को हरी झंडी दिखाई। ये नई सेवा डायल 100 का उन्नत संस्करण है जो 1 नवंबर 2015 से संचालित था। डायल 112 के तहत अब पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, साइबर क्राइम और अन्य आपातकालीन सेवाएं एक ही नंबर पर उपलब्ध होंगी। डायल 112 सेवा में 1200 नई बोलेरो नियो गाड़ियां तैनात की गई हैं, जो जीपीएस, वायरलेस और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग से लैस है। ये सेवा रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग, डेटा एनालिटिक्स और चैट बॉट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रत्येक शिफ्ट में 100 एजेंट और 40 सीटों वाला डिस्पैच यूनिट कॉल्स को हैंडल करेगा। उज्जैन के गुरु सांदीपनि आश्रम में जन्माष्टमी के महाउत्सव की खबर सामने आई है। भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में इस बार भक्तों के लिए विशेष आकर्षण तैयार किया जा रहा है। भगवान के वस्त्रों को बेंगलुरु से मंगवाया गया है। उज्जैन का गुरु सांदीपनि आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ गुरु सांदीपनि से 64 विधाएं और कलाएं सीखी थी, इन दोनों जन्माष्टमी की तैयारियों से सराबोर है। आश्रम को रंग बिरंगे फूलों, लाइट्स और भक्ति भजनों से सजाया गया है। आयोजन समिति के अनुसार 15 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म की भव्य झांकी के साथ साथ बलराम और सुदामा के पावन मिलन को भी मंचित किया जाएगा। व्यास वंशज संतोष कृष्णानी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के लिए विशेष वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इन वस्त्रों के लिए कपड़ा मथुरा और वृंदावन से, मोती जयपुर से और लेस बेंगलुरु से मंगवाया गया है। राजधानी रायपुर में युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ और इस मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने युवाओं को संबोधित किया। 14 अगस्त को रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये प्रशिक्षण शिविर 12 से 14 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना था। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये प्रशिक्षण युवा कांग्रेस को नई ऊर्जा देगा और कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, नेतृत्व कौशल और बूथ स्तर पर काम करने की रणनीति सिखाएगा। इस प्रशिक्षण में बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया रणनीति और जनसंपर्क जैसे विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। अब आइए देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी। अगली रील की बात करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि 2 दिन बाद जन्माष्टमी है। कल है स्वतंत्रता दिवस और उसके अगले दिन है जन्माष्टमी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो रही है। मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। 16 अगस्त को होने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से तैयार है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उसे फूलों, रंग बिरंगी लाइट्स और रंगोलियों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर परिसर में भव्य झांकियां, भक्ति भजनों की गूंज और माखन मिश्री के प्रसाद की तैयारियां जोरों पर है। मथुरा और वृंदावन के प्रमुख घाटों जैसे विश्राम घाट और केशी घाट को 5251 दियों से रोशन किया जाएगा, जो इस उत्सव को और भव्य बनाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मध्यरात्रि को होने वाले अभिषेक और आरती की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन हो सके। अगली खबर रेलवे के यात्रियों को लिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 16 ट्रेनें 30 दिन के लिए रद्द रहेंगी और ये बड़ी खबर सामने आने के बाद यात्रियों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। दरअसल 31 अगस्त से 15 सितंबर तक बिलासपुर झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम चलेगा, जिसके चलते रेलवे ने आदेश जारी किया है। राज्य में 15 सितंबर के बाद ट्रेनें फिर से बहाल कर दी जाएंगी। उधर 16 दिन का ट्रेन कैंसिल रहने की वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। यात्रियों को होने वाली दिक्कतों के लिए कोई ऑप्शनल व्यवस्था नहीं की गई है।
वहीं इस फैसले को लेकर रेलवे का कहना है कि इस काम से भविष्य में नई ट्रेनों को चलाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को समय पर ट्रेनें मिलेंगी, साथ ही सुविधाओं में भी सुधार होगा। दरअसल 31 अगस्त से 15 सितंबर तक बिलासपुर झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन के काम चलेगा, जिसके चलते रेलवे ने आदेश जारी किया है। राज्य में 15 सितंबर के बाद ट्रेनें फिर से बहाल कर दी जाएंगी। एशिया कप नजदीक है और भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वहीं भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल की अभी भी टीम में जगह तय नहीं हुई है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की जगह 3 में से 2 फॉर्मेट में तो फिक्स है, लेकिन सबसे छोटे फॉर्मेट में उनकी पोजीशन तय नहीं है। आपको बता दें कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के इंडियन स्क्वाड में भी उन्हें जगह नहीं मिली थी। एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में होगा, जिसको लेकर गिल की टीम में जगह को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभमन ने पिछले 1 साल से भारत के लिए कोई T20 भी नहीं खेला। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि एक फॉर्मेट में भारत के कप्तान को T20 टीम में जगह भी मिलेगी या नहीं, लेकिन वो वनडे और टेस्ट में इस दौरान भारत के हर स्क्वाड का हिस्सा रहे। उन्होंने 2 महीने पहले ही IPL में भी हिस्सा लिया था, जहां गुजरात टाइटंस से खेलते हुए उन्होंने पिछले सीजन 650 लगाकर 650 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 155 से ज्यादा का रहा। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला लाबुबू डॉल को चाइनीज गॉड बताकर पूजा करती रही। वीडियो लोगों को चौंका रहा है, साथ ही हंसी मजाक का एक कारण भी बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक भारतीय महिला जो सलवार कमीज पहने हुए है, लाबुबू डॉल को चाइना का भगवान कहकर मंदिर में उसकी पूजा कर रही है। वीडियो में एक व्यक्ति पूछता है, कौन है ये? जिसके जवाब में महिला कहती है, चाइना के भगवान, और फिर वो डॉल को अपने मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर देती है। एक अन्य व्यक्ति को भी डॉल के पैर छूकर आशीर्वाद लेते देखा गया। दरअसल लाबुबू एक कलेक्टेबल टॉय है, जिसे हांगकांग के कलाकार कॉसिंग लंग ने डिजाइन किया था और 2019 में पॉप मार्ट ने लॉन्च किया। इसके विचित्र चेहरे, बड़े कान और मुस्कान ने इसे ग्लोबल फैशन ट्रेंड बना दिया। सेलिब्रिटीज जैसे बैकपिंक की लिसा, रिहाना और अनन्या पांडे ने इसे पॉपुलर किया। इसकी कीमत 1744 रुपए से लेकर 10 लाख से ज्यादा रुपए तक की है। और आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब से आदेश दिया है, उसके बाद से एनिमल लवर्स, डॉग लवर्स लगातार इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई के लिए तैयार हुआ और इस मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई की। ये सुनवाई 11 अगस्त के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के प्रशासन को आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़कर शेल्टर होम में भेजने और सड़कों पर वापस न छोड़ने का निर्देश दिया था। इस आदेश का उद्देश्य कुत्तों के काटने और रेबिस के बढ़ते मामलों को रोकना था, लेकिन इस आदेश ने एनिमल लवर्स और NGO में आक्रोश पैदा कर दिया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में हर साल 37 लाख कुत्तों के काटने की घटना सामने आती है और रेबिस से 20,000 मौतें होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कुत्तों को सड़कों से हटाना जरूरी है।